नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सफ़ेद पोश भेड़िया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। डॉक्टर हरीश बत्रा की गिनती देश के प्रतिभावान वैज्ञानिकों में होती थी। इन दिनों वो एक महत्वपूर्ण हथियार का आविष्कार करने में लगे हुए थे और लगभग सफलता के करीब पहुंच चुके थे। रात के 11 बजे वो अपनी प्रयोगशाला जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि उनकी माताजी कमरे में प्रविष्ट हुईं। इस समय कहाँ जा रहे हो बेटी? प्रयोगशाला। मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी प्रयोगशाला से। रात दिन काम में लगा रहता है। तुझे अपना कुछ ख्याल भी है या नहीं? वैज्ञानिक क्या बना, दुनियादारी से नाता ही तोड़ लिया। नाराज ना हो माँ, कुछ दिन की बात है। मैं अपने प्रयोग में सफल हो चुका हूँ, बस थोड़ा काम बाकी है। तो मुझसे एक वादा कर, ये काम पूरा होते ही तू शादी करके मुझे एक बहू ला कर देगा। अच्छा माँ, वादा रहा। अब जाऊँ? माँ से अनुमति लेकर डॉक्टर हरीश प्रयोगशाला की ओर रवाना हुए। रात का अंधेरा फैला हुआ था, सड़कें सुनसान थी। डॉक्टर की गाड़ी तीव्र गति से दौड़ रही थी। सुबह मैं अपने आविष्कार की सफलता की घोषणा कर दूंगा। एक सुनसान सड़क पर। अरे, कोई सड़क पर पड़ा है। डॉक्टर ने निकट जाकर गाड़ी रोकी। लगता है कोई ट्रक या कार इसे टक्कर मारकर निकल गई है। नीचे बैठकर उन्होंने लाश को छुआ। अरे, ये तो जीवित है, वो खुशी से कह उठे। तभी, हाँ, मैं जीवित हूँ, डॉक्टर हरीश। अरे, तुम मुझे जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हारे इंतजार में ही तो यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन क्यों? उत्तर देने की बजाय उस व्यक्ति ने डॉक्टर के मुंह पर घूंसा मारा। ढिसुम। आह! अगले क्षण सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से कुछ लोग कूदे और डॉक्टर से चिपट गए। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम लोग? जिस व्यक्ति के हाथ में डंडा था, उसने डॉक्टर के सिर पर डंडे से वार किया। आई! और डॉक्टर बेहोश होकर लुढ़क गए। उठा लो इसे और अपनी गाड़ी में डालकर ले चलो। उन्होंने डॉक्टर को उठाया और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों के पीछे चले गए। सुबह के 9 बजे थे। अमर खन्ना अपने बेडरूम में सोया हुआ था कि फोन की घंटी बजी। ट्रेन ट्रेन। अपनी किस्मत में चैन की नींद नहीं है। हेलो, अमर स्पीकिंग। अमर, मैं जनरल वर्धान बोल रहा हूँ। तुरंत सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर पहुँचो। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। अमर आधे घंटे बाद जनरल वर्धान के सामने उनके ऑफिस में बैठा था। डॉक्टर हरीश का अपहरण हो गया है। पुलिस और सीक्रेट सर्विस उनकी तलाश में लग चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम भी उन्हें तलाश करो। आपका हुक्म सिर आंखों पर। लेकिन पहले मुझे डॉक्टर हरीश के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर हरीश ने एक ज़बरदस्त आविष्कार किया था। कैसा आविष्कार? उन्होंने बहुत ही छोटे आकार का केमिकल बम बनाया था, दवाई के कैप्सूल जितना छोटा बम। लेकिन वो बम एक 20 मंजिला इमारत को नष्ट करने में सक्षम है। यानी वो एक बहुत ही घातक हथियार है। हमें विश्वास है कि इसी आविष्कार के कारण डॉक्टर का अपहरण हुआ है और अपहरणकर्ता अवश्य ही कुछ विदेशी एजेंट हैं। डॉक्टर के इस आविष्कार के विषय में किस किस को जानकारी थी? केवल मुझे और डॉक्टर के असिस्टेंट बलराज को। ओके, मैं पहले डॉक्टर की माँ से जाकर मिलता हूँ, उसके बाद बलराज से मिलूँगा। बलराज का पता मैं तुम्हें बता देता हूँ और पहचान के लिए उसका चित्र भी दिखा देता हूँ। थैंक्स। बलराज के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद अमर डॉक्टर हरीश की माँ सुमित्रा देवी से मिलने चल दिया। सुमित्रा देवी बहुत दुखी थी। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, उसे ढूंढ कर ला दो। धैर्य रखिए माँ जी। कैसे रखूं धैर्य? आखिर मैं उसकी माँ हूँ।
जब तक मैं उसे देख नहीं लूँगी मुझे चैन नहीं आएगा। सुबक सुबक। अमर कुछ देर तक उन्हें सांत्वना देता रहा, फिर वहाँ से उठ आया। उधर लंबी बेहोशी के बाद डॉक्टर हरीश को होश आया तो उन्होंने स्वयं को एक कमरे में पाया। ओह, मैं कहाँ हूँ? इसे होश आ गया है। बॉस को खबर कर दो लाइटू। ओके, तुम इसका ख्याल रखना जी को। गुंडा लाइटू कमरे से बाहर चला गया और डॉक्टर ने दूसरे गुंडे से पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे सवालों का जवाब हमारा बॉस आकर देगा। 5 मिनट बाद ही लाइटू एक नकाबपोश के साथ वापस आ गया तो डॉक्टर को होश आ गया। नकाबपोश ने अपने दोनों साथियों को आदेश दिया, लाइटू और जी को, तुम दोनों बाहर जाओ, मैं डॉक्टर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके, यस बॉस। दोनों बाहर चले गए। कौन हो तुम? तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है डॉक्टर हरीश, तुम्हें केवल मेरा हुक्म मानना होगा। क्या चाहते हो? केमिकल बम का फार्मूला। बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रयोगशाला में मुझे वो बम तैयार करके दो। ओह, अब मैं समझा। तुम कोई विदेशी एजेंट हो, मेरे देश के शत्रु, ऐसा ही समझ लो। तो तुम भी समझ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा आविष्कार सिर्फ मेरे देश के काम आएगा। मुझे हैरत है कि तुम मेरे आविष्कार के विषय में कैसे पता चला। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मैं सब कुछ जान लेता हूँ। तो फिर उसी शक्ति के द्वारा केमिकल बम भी बना लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अंजाम बहुत बुरा होगा डॉक्टर। क्या होगा? यही ना कि तुम मुझे टॉर्चर करोगे, मार डालोगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मैं मर जाऊंगा मगर अपने देश से विश्वासघात नहीं करूंगा। मैंने बड़े बड़े देशभक्त देखे हैं डॉक्टर, मैं जो चाहता हूं वो तुम्हें करना ही होगा। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तुम खुशी से मेरा काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। कभी नहीं। लेकिन वो डॉक्टर की बातें सुने बिना ही कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर लाइटू और जी को खड़े थे। डॉक्टर को राह पर लाने के लिए फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करना पड़ेगा लाइटू, समझ गए ना? यस बॉस, आज रात ही काम हो जाएगा। इधर अमर डॉक्टर हरीश के असिस्टेंट बलराज के पीछे लगा हुआ था। अभी तक वो उससे मिला नहीं। बस दूर रहकर उसका पीछा कर रहा था। बलराज इस समय एक नाइट क्लब में बैठा था। बड़ी विचित्र बात है, कल ही इसके बॉस का अपहरण हुआ है और ये दुख मनाने की बजाय यहाँ ऐश कर रहा है। तभी बलराज की टेबल के निकट एक सुंदर लड़की दिखाई दी। ओह, लगता है इसी लड़की से मिलने ये यहाँ आया है। कुछ ही देर बाद बलराज लड़की के साथ क्लब से बाहर चला आया। इनका पीछा करूँगा। लड़की के पास अपनी कार थी, वो बलराज को गाड़ी में बिठाकर चल दी। अमर की गाड़ी उनके पीछे थी। कुछ देर बाद एक शानदार कोठी के सामने उनकी गाड़ी रुक गई और वे दोनों कार से उतरकर उस कोठी की तरफ बढ़ गए। ओह, ये तो समाज सेवक सेठ भगवान दास जी की कोठी में जा रहे हैं। लगभग 2 घंटे बाद बलराज अकेला कोठी से निकला। ये 2 घंटे तक अंदर क्या करता रहा और वो लड़की कौन थी? अमर गाड़ी से उतरा और उसने बलराज को रोका। मिस्टर बलराज जी, कौन हैं आप? बलराज उसके निकट आ गया। मेरा नाम अमर खन्ना है। मैं आपसे डॉक्टर हरीश के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आपका संबंध पुलिस से है? अमर कुछ उत्तर देता उससे पहले ही उनके निकट एक कार आकर रुकी। रास्ता छोड़ो भाई, सड़क के बीच खड़े होने की क्या ज़रूरत है? ये तो सेठ भगवान दास है। तभी सेठ भी चौंका और गाड़ी से उतरा। मैंने आपको पहचान लिया है, आप प्रसिद्ध जासूस अमर खन्ना हैं। जी हाँ सेठ जी, हम एक बार पहले मिल चुके हैं। आप मिस्टर बलराज को भी जानते होंगे। नहीं, इन्हें तो मैं नहीं जानता। हैरत की बात है, ये अभी आपकी कोठी से निकल कर आए हैं। मैं समझ रहा था ये आपके मित्र हैं। तो ये मेरी सेक्रेटरी प्रिया के दोस्त होंगे। प्रिया मेरी कोठी में ही रहती है।
जी हाँ, मैं प्रिया का दोस्त हूँ, उन्हीं के साथ आया था। तो आप लोग यहाँ सड़क पर क्यों खड़े हैं? मेरे साथ भीतर चलिए, एक एक कप कॉफ़ी पीजिए। नो थैंक्स, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। बलराज जी से मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ओके, तो फिर मैं चलता हूँ। सेठ के जाने के बाद, मिस्टर अमर, इस समय मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। आप कल सुबह मेरे फ्लैट पर आ जाइए, वहाँ आराम से बातें होगी। लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ। नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप मुझे सुबह तक का समय दीजिए। हो सकता है मैं आपको डॉक्टर के अपहरण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अगर ये बात है तो मैं सुबह तक प्रतीक्षा कर लूँगा। उधर अकबर डॉक्टर हरीश की कोठी की निगरानी कर रहा था। अमर ने उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई थी। ये अमर साहब भी कैसे उल्टे सीधे काम देते रहते हैं। सुबह से यहाँ खड़ा हूँ, अब रात के 11 बज रहे हैं। यहाँ ना कोई आया और ना ही गया। तभी कोठी के गेट पर एक कार आकर रुकी। अरे, ये लोग कौन हैं? शक्ल से ही गुंडे लगते हैं। माय गॉड, ये तो गेट पर चढ़कर भीतर जा रहा है। ज़रूर कोई गड़बड़ है। पता नहीं वो अंदर क्या करने गया है। अब क्या करूं? इनसे भिड़ जाऊं क्या? अकबर अभी कोई फैसला नहीं कर पाया था कि उसने देखा, ओह, ये तो डॉक्टर की माँ को उठा कर लाया है। फिर वो बेहोश सुमित्रा देवी को लेकर अपनी कार की ओर बढ़े। तभी, ठहरो, अकबर निकट आ गया। तुम इनको कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं खुदाई फौजदार हूँ। मुझे तो ये पुलिस का आदमी लगता है शायद। अचानक लाइटों ने सुमित्रा देवी की अकबर पर उछाल दिया। अरे, अरे रे! और फिर जीको ने अपने बूट की जोरदार ठोकर उसके सिर पर मारी। आह! इस चोट से वो बेहोश हो गया। इधर डॉक्टर हरीश कैद खाने में भूखा प्यासा पड़ा था। उसे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया था। ये लोग मुझे भूखा रखकर मेरा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। ये समझते हैं भूख प्यास के कारण मैं इनका कहना मान लूँगा, लेकिन मैं मर जाऊँगा, मगर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तभी नकाबपोश बॉस भीतर प्रविष्ट हुआ। कहो डॉक्टर, क्या हाल है? चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे अपनी बात मनवाने आया हूँ। कभी नहीं, मैं मर जाऊँगा, मगर तुम जैसे कुत्तों की बात नहीं मानूँगा। अभी देख लेते हैं। लाइटू, बुढ़िया को अंदर लाओ। बॉस ने दरवाजे की ओर देखकर आवाज़ लगाई। तुरंत लाइटू और जी को सुमित्रा देवी के पकड़े हुए भीतर आए। हरीश, मेरी बेटी, माँ। वहीं ठहर जाओ, वरना तुम्हारी माँ की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कमीनों, तुम मेरी माँ को भी पकड़ लाए। तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए ये ज़रूरी था डॉक्टर। अब बोलो, मेरी बात मानोगे या नहीं? नहीं। शाबाश बेटे, तो इनकी बात कभी मत मानना। इन्होंने मुझे बताया है कि ये तेरा फार्मूला चाहते हैं, लेकिन वो फार्मूला हमारे देश की अमानत है। ये कुछ भी कर लें तो इनका साथ मत देना। चुप कर बुढ़िया, अभी इस हंटर से तेरी खाल उधेड़ूंगा तो तुम दोनों की सारी देशभक्ति धरी की धरी रह जाएगी। नहीं, चिल्लाओ मत डॉक्टर। अगर अपनी बुढ़िया माँ की दुर्गति नहीं देखना चाहते हो तो मेरी बात मान लो। नहीं बेटा, मेरी चिंता ना कर, मुझे मर जाने दे, इनका साथ कभी ना देना। डॉक्टर बेचारा दुविधा में था। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ माँ का जीवन है और दूसरी ओर देश प्रेम। मैं क्या करूं भगवान? जल्दी बोलो डॉक्टर, तुम्हें अपनी माँ प्यारी है या वो फार्मूला? मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, प्लीज़, थोड़ा समय दे दो। अभी मेरी माँ को मत मारो। ठीक है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ। लाइटू, बुढ़िया को ले जाकर बंद कर दो। कल इसी समय डॉक्टर से फिर बात करेंगे। ओके बॉस। उधर, मैं बहुत लज्जित हूँ अमर जी, मेरे सामने वो सुमित्रा देवी को ले गए। लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है अकबर। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। तुमने उन दोनों गुंडों को अच्छी तरह देखा था। जी हाँ, मैं उनका हुलिया आपको बताता हूँ। उनमें से एक का नाम लाइटू था। फिर अकबर ने दोनों गुंडों का हुलिया भी बता दिया।
डॉक्टर पर दबाव डालने के लिए वो उसकी माँ को लेकर गए हैं। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो डॉक्टर से उसका फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ अभी अभी तक एक भी सुराग नहीं लगा है। सुबह तक शायद मुझे एक सुराग मिल जाए। कहाँ से? डॉक्टर हरीश के सहायक बलराज ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया है। वो कहता था कि डॉक्टर के अपहरण के विषय में कोई महत्वपूर्ण बात बताएगा। सुबह 8 बजे का समय था। बलराज अपने ड्राइंग रूम में बैठा था। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैं प्रिया की सुंदरता के जाल में फंस गया था। उसे डॉक्टर हरीश के आविष्कार के विषय में बता दिया था। डॉक्टर के अपहरण में उसी का हाथ है। मिस्टर अमर मुझसे मिलने आने वाले हैं। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। और ट्रन ट्रन, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। बलराज ने जाकर दरवाज़ा खोला। कौन है आप? हमें प्रिया मैडम ने भेजा है। प्रिया ने? मगर क्यों? भीतर चलो बताते हैं। ड्राइंग रूम में आने के बाद, अब बताओ क्या काम है? पहले तुम बताओ, यहाँ कोठी में तुम्हारे अलावा और कौन कौन है? कोई नहीं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। लेकिन आप लोगों को प्रिया ने क्यों भेजा है? तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। क्या मतलब? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में।